अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान और मैं हूँ मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। न्यूज़ बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के ही मुमकिन हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि उनका कहना था कि जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के ही हल से मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में हज़ारों कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारत की कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में सीनियर रहनुमाओं को कैद किया हुआ है। सैयद अली शाह गिलानी शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अहले खाना को रोका गया। पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम का मजीद ये भी कहना था कि अफगान जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को 180-50 अरब रुपए डॉलर का नुकसान हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की। अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका और कुछ यूरोपीय रहनुमाओं ने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराया। मजीद कहा कि इस्लामोफोबिया जैसे रुझान का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि दुनिया को इस वक्त कोरोना, मईशत और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान अब तक कोरोना पर बड़ी हद तक कामयाब रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग से गरीब मुल्कों की मईशत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बदनवानी के बायस अमीर और गरीब मुल्कों के दरमियान फर्क भी तेजी से बढ़ रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया वही तरक्की पजीर मुल्कों की अशराफिया कर रही हैं। मजीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली हमारी बका को दरपेश खतरात में से एक है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होने की जरूरत है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि दुनिया को इस वक्त कोरोना, मईशत, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज की तकरीर में तमाम मौज़ूआत का अहाता किया। भारतीय बर्बरियत से मुतालिक दुनिया को आगाह किया और मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान कई दहाइयों से अफ़गान पनाहगज़ीनों की मेज़बानी कर रहा है। अगर बेहतर हिकमत अमली ना अपनाई तो अफ़गानिस्तान के हालात बिगड़ भी सकते हैं। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में ऐसे हालात हों कि लोग नकल मुकानी पर मजबूर ना हो। अफगान अवाम के अमन और सुकून के लिए इक़दाम करना होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुफीद साबित हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने वज़ीर आज़म इमरान खान के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुर्रियत रहनुमा का कत्लेआम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करे। वेरी ग्रेटफुल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की कि उन्होंने बहुत ही पुरजोर तरीके से इफेक्टिवली कश्मीर का मुकदमा दुनिया की अदालत यूनाइटेड नेशंस के सामने प्रेजेंट किया और कश्मीरियों की आवाज़ बने। और जो जेनोसाइड, जो एथनिक क्लेंजिंग हिंदुस्तान कर रहा है, जो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन कर रहा है और जिस तेज़ी के साथ कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है और हमारी हुर्रियत रहनुमाओं का कत्लेआम किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो ह्यूमन राइट्स का जो डोसियर प्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशंस को, दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है प्रूफ्स के साथ, वीडियोग्राफिक एविडेंसेस के साथ, वहाँ की जो फोटोग्राफ्स हैं, वहाँ की जो विजुअल्स हैं, ये सब बहुत पावरफुल और ऑथेंटिक प्रूफ हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हिंदुस्तान को एक्सपल किया जाता है, एक्सपल्शन की जा सकती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदर दफ्तर के बाहर कायदे तहरीक आज़ादी कश्मीर सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया गया। शुरा ने UN वेकअप और स्टॉप किलिंग इन कश्मीर के नारे भी लगाए। एहतजाज करने वालों ने कफन पहन रखे थे और उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले और जाग जाए, हमें इंसाफ दे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आसाम में भारतीय दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन लिया जाए।
अमेरिका के नायब सदर ने भारतीय वजीर आजम के सामने भारत की नाम नेहाद जमहूरियत का पोल खोल दिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कमला हैरिस ने वजीर आजम मोदी को जमहूरियत का दर्ज देते हुए कहा कि घर में जमहूरी उसूलों और इदारों के दिफा की जरूरत से मुतालिक याद दिलाया। ये भी कहा कि लाजिम है कि अवाम के बेहतरीन मफाद में जमहूरियत की हिफाजत की जाए। कमला हैरिस की बातें सुनकर भारतीय वजीर आजम सदमे से दो चार हो गए। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our country. अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने खुराक की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा किया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर भूख के खिलाफ जंग के हवाले से मुनक्किद की गई कॉन्फ्रेंस से खिताब में एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक हर वक्त और तमाम अफराद के लिए दस्तयाब होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 3 अरब अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं, जबकि 462 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिनका जिस्मानी वजन औसत से कम है। इसके बरक्स 2 अरब अफराद मोटापे या इजाफी वजन का भी शिकार हैं। तो इसके मुताबिक दुनिया भर में कुल खुराक का 1/3 हिस्सा ज़ाया या फिर फेंक दिया जाता है। मुल्क भर में आलमी वबा के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 42 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक ही रोज़ में 2060 अफराद में वायरस की तशख़ीस हो गई। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 27,524 हो गई है। मस्बत केसेस की शरह 4.58% रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के हमरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ताज़ा खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों के हमरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तफसीलात क्या थीं जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ISI हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। दौरे के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम के हमरा वफाकी वुज़रा, बलोचिस्तान और KPK के वुज़रा आला ने भी इजलास में शिरकत की। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने शुरका का इस्तकबाल किया और आला कौमी और अस्करी क़यादत को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में तब्दीलियों पर भी ब्रीफ किया गया। वजीर आजम ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI पेशावराना सलाहियतों को सराहा। बलूचिस्तान के इलाके खारान में खुफिया तला पर FC ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर खुफिया ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में 2 कमांडर गुलफीर उर्फ पल्लन और कलीमुल्ला बोलानी भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया है। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां ज़ेरे तामीर प्लाजा गिरने के वाक़े में 5 मजदूर जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या रायवंड जिया बग्गा के इलाके में पेश आया। जख्मी होने वाले मेहनत कशों को रेस्क्यू टीमों के पहुंचने के बाद अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ज़ेरे तामीर प्लाजा गिरने के बाद फौरी तौर पर मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। पोर्ट कासिम के टर्मिनल में आग भड़क उठी। आग एग्रीमेंशन यार्ड में लगी है, जहां बैरून मुल्क से दरामद शुदा स्क्रैप का कंटेनर मौजूद था। आग के बायस एक शावल ड्राइवर जख्मी हो गया है। आलिम शाह नामी ड्राइवर को कराची सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड और बिन कासिम पुलिस से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक पोर्ट कासिम फायर ब्रिगेड की फायर टेंडर्स की मदद से आग पर 1.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। मुकामी हुक्काम और मुताल्लिक अफराद ने आग लगने की वजह और होने वाले नुकसान की तफसीलात अब तक नहीं बताई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1.5 घंटे बाद पहुंची और 1.5 घंटे बाद काबू भी पा लिया गया। मुकामी हुक्काम और मुताल्लिक अफराद ने आग लगने की वजह और होने वाले नुकसान की तफसील नहीं बताई।
और आपको बताएं कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और मेंबर सिंध असम्बली दुआ भुट्टो के रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होने का इंकशाफ उनके बेटे की विलादत की खुशी की खबर के साथ हुआ, लेकिन शादी को सीगे राज में रखने की वजह से दोनों के सादिक और अमीन होने पर सवाल उठ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली रुकन सिंध असम्बली ताहिरा दुआ उर्फ दुआ भुट्टो ने जब अपने बेटे के साथ तस्वीर ली होंगी तो उनके वहमो गुमा में भी नहीं होगा कि वो कितना बड़ा पटारा खोलने जा रही हैं। इन तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने तस्लीम किया है कि इन्होंने दुआ भुट्टो से 1 नवंबर 2018 को निकाह किया और 15 रोज कबल ही इनके यहाँ बेटे की विलादत हुई है। लेकिन इस एतराफ के बाद बच्चा जिसका नाम कामिल हलीम शेख रखा गया, उसके वालिदैन के लिए बहुत सी मुश्किलात मुंह खोले खड़ी हैं। दुआ भुट्टो और हलीम आदिल शेख ने विकिपीडिया पर तो अपने अपने बायोडेटा अपडेट करके एक दूसरे के नाम ऐड कर लिए हैं, लेकिन सिंध असम्बली की ऑफिशियल वेबसाइट पर दुआ भुट्टो ताहाल गैर शादीशुदा है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में भी देखा जाएगा कि दोनों ने शादी जाहिर की है या नहीं। दूसरा ये कि जराए बताते हैं कि दोनों का निकाह 2016 में हुआ था। अगर इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में दोनों ने शादी जाहिर ना की या निकाह 2018 के इंतखाबात से कबल साबित हो गया तो कामिल के वालिदैन नाअहल होकर सिंध असम्बली से फारिग हो जाएंगे। अब देखें आने वाला वक्त इस छोटी सी फैमिली के लिए खुशखबरियां लाता है या बदखबरियां। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नौजवान को पैमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मनासलो सर कर ली है। शहजोर काशिफ ने 8,163 मीटर की ये चोटी सर की है। उन्होंने 5 माह के दौरान तीसरी चोटी सर की है। शहरोज काशिफ के K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन को पैमा है। शहरोज काशिफ माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन को पैमा भी हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से चीनी सफीर ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की है, जिसमें तवील और पायदार पाक चीन दोस्ती और इक्तिसादी राहदारी पर गुफ्तगू की गई। इससे कबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेलिना से भी मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि बिलावल भुट्टो ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर के सिंध के दौरे से मुतालिक मंसूबे का भी खैर मकदम किया। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि 31 अक्टूबर को पाकिस्तान का नौजवान तबका इस्लामाबाद का घेराव करेगा। हुकूमत अपना वादा पूरा करते हुए नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देगी या फिर हुक्मरानों को 1 करोड़ तड़ियां दी जाएंगी। गुजरांवाला में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि बसें, कारें, मोटरसाइकिलें ना भी मुयस्सर हों तो भी हम पैदल इस्लामाबाद जाएंगे। कि इन शहजादों को तुम्हारी तकलीफों का एहसास ही नहीं है। मजाक उड़ा रहा है आपकी गुर्बत का, मजाक उड़ा रहा है आपकी तकलीफों का। इसलिए हमने तय किया कि हुकूमत ने सबसे बड़ा धोखा नौजवानों के साथ किया। नौजवानों ने इस हुकूमत के साथ बहुत तवक्कुआत वाबस्ता रखी थी, लेकिन इस हुकूमत ने 1000 दिनों में एक काम भी नौजवानों के लिए नहीं किया। इसलिए अब हम चाहते हैं कि 31 अक्टूबर को पाकिस्तान के नौजवान इस्लामाबाद का रुख करें। और अब आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद के इलाके गोलरा शरीफ में सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीन भी परेशान हैं। तफसीलात बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा, क्या मनाजिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोलरा शरीफ के इलाके में और आप मेरे अकब में जो मनाजिर देख रहे हैं वो किसी नाले के मनाजिर नहीं हैं। वो मनाजिर हैं गोलरा शरीफ के उस इलाके के जहाँ पर गोलरा शरीफ ज़ियारत भी मौजूद है। लोग दूर दराज से आकर गोलरा शरीफ की ज़ियारत करते हैं और दुआएं मांगते हैं। अब बात यह है कि लोग जो है यहाँ पर गोलरा शरीफ की में ज़ियारत करने जो आते हैं तो लोकल गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों को बाहर ही उतार देती हैं और वहाँ से जो है लोग पैदल चल कर ज़ियारत की तरफ रुख करते हैं। पैदल चलने वाला जो रास्ता है वो नहायत खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और गड्ढे इस कदर गहरे
हैं कि वहाँ से गुजरते हुए लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पर कचरा भी इस हद तक है कि शहरियों को जो है वो तौफुन का जो है सामना करना पड़ता है। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, कब से जो CDO काम ने इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं की? गड्ढे पड़े हुए हैं, कीचड़ होता है, गंद होता है, नमाज पढ़ने आते हैं वो लोग लेट हो जाते हैं, गाड़ियाँ वाले पीछे उतार देते हैं, ना आगे तक गाड़ी जा सकती है, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना, यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो नहायत परेशान नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि जब हम नमाज अदा करने आते हैं तो यहाँ पर कचरे के बायस उनके कपड़े जो है वो नापाक हो जाते हैं और बारिशों के बायस जो है यहाँ पर नाले का पानी जो है वो भी सड़कों पर आ जाता है। तो इलाका मकीनों का इस हवाले से जो है इंतज़ामिया से अपील है कि गोला शरीफ के इस इलाके में भी जो है इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए ताकि इलाका मकीन इस मुश्किलात से दो चार ना हो। जी इस्मा रफीक, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि लाहौर ऐवान अदल के बाहर पार्किंग की सहूलत ना होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। पार्किंग का इंतजाम ना होने से वकला के साथ साइलिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, शहर भर में पार्किंग प्लाजों की अदम दस्तयाबी की वजह से जो है ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता चला जा रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, हम इस वक्त ऐवान अदल के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधे से ज़्यादा रोड जो है मोटरसाइकिल की यहाँ पर पार्किंग की है। हमारे साथ कुछ वकला भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी यहाँ पे लिटिगेंट्स आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं, उनके लिए कोई पार्किंग स्पेस तो अवेलेबल होनी चाहिए। अब जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी नेग्लिजेंस है कि मुतअद्दिद बार उन्होंने हमसे प्रोमिस भी किए हैं कि वो कोई पार्किंग प्लाजा हमारे लिए अलॉट करेंगे, कोई जगह अलॉट करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं की। बिल्कुल, पार्किंग प्लाजा ना होने की वजह से वकला और साइल जो यहाँ पर आते हैं उनको मजबूरन मेन रोड पर गाड़ियाँ लगानी पड़ती हैं, जिससे ये जो मेन बड़ी शाहराह है, मसरूफ़ तरीन शाहराह है, यहाँ पर ट्रैफिक का जाम रहना जो है कई घंटे मामूल बनता चला जा रहा है। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है पार्किंग प्लाजे जो बनाए जाएँ ताकि वकला और साइल जो है पार्किंग प्लाजों में अपनी गाड़ियों मोटरसाइकिलों को पार करे और आम आदमी जो यहाँ पर आकर ट्रैफिक में फंसा रहता है उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके, वो अपने काम काज पर भी टाइम पर पहुँच सके, जबकि दीगर मामलात के हवाले से भी उसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया वही तफसीलात के लिए। लाहौर के अवाम भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान नजर आते हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल मौजूदा हुकूमत के दौर में जो है वो महंगाई की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा होते जा रहा है। जिस तरह से मुर्गी की कीमत जो है वो 150 रुपये हुआ करती थी, अब जो है वो 300 रुपये तक पहुंच चुकी है। मटन की कीमत जो है वो 1400 रुपये के करीब हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होते जा रहा है, यानी जो है वो 125 रुपये तक जो है वो पेट्रोल फ़ी लीटर मिल रहा है। इसी तरह जो है वो आटे की कीमत जो है वो 75 रुपये के करीब पहुँच की है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर के शहरी जो है वो शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे, मगर महंगाई कम करने की बजाय जो है वो मज़ीद महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। और इन तमाम वजूहात के पेश नज़र जो है वो लाहौर के शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं। जी वकार शौकत, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि मर्दान तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तिहानात के मुतनाज़ा नताइज के खिलाफ बोर्ड में कम नंबर हासिल करने वाले तलबा सरापा एहतजाज बन गए। तलबा का कहना था कि सिफारिश करने वाले तलबा और इसको को ज्यादा नंबर दिए गए हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा में मर्दान तालीमी बोर्ड के सालाना नताइज में कम नंबर हासिल करने वाले तुलबा सड़कों पर निकल आए। तुलबा ने नौशहरा शोबरा चौक के मकाम पर एहतजाज किया और बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी तुलबा का कहना था कि उनको साजिश के तहत कम नंबर दिए गए हैं। सिफारिश करने वाले तुलबा और स्कूलों को ज्यादा नंबर दिए गए हैं। एहतजाज में शरीक सियासी पार्टी के रहनुमा का कहना था कि मर्दान बोर्ड इंतजामिया को चाहिए कि वो तुलबा से असर-ए-नौ पेपर लेकर हकीकी मानों में हकदार तुलबा को जायज नंबर फराहम करे। अगर इनमें काबिलियत ना होती तो ये सब्ली का डिमांड करते ही नहीं। इनमें काबिलियत है, इनमें सकत है, इनको पता है कि हम पेपर दे के अच्छे नंबर से कामयाब हो सकते हैं, ये इनका जायज डिमांड है। एहतजाज के दौरान तुलबा ने नौशहरा शोबरा चौक के मकाम पर GT रोड को हर किस्म के लिए बंद कर दिया, जिससे मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम पुलिस एहलकारों की जानिब से 1 घंटे के मुज़ाकरात के बाद GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशहरा।
ननकाना साहिब में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही कैंप सजा लिया गया। शहरियों में फूल, हेलमेट और पंफलेट तकसीम किए गए। उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट देखिए। डीपीओ ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेर सरपरस्ती डीएसपी ट्रैफिक ने ट्रैफिक कवानीन आगाही के मुतालिक कैंप और तकसीम हेलमेट तकरीब का इनेकाद किया। कैंप में कमसिन बच्चों की ड्राइविंग के हवाले से हौसला शिकनी के बारे में आगाही लेक्चर दिया गया। डीपीओ ननकाना साहब का कहना था कि ओवरलोडिंग, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कम ओवर ड्राइविंग करने वाले बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। वो गाड़ियाँ जो धुआं देती हैं, जो पोल्यूशन में ज्यादती करती हैं, उनको हम बंद करें ताकि स्मॉग में कमी आई। इसके साथ साथ हमारा फोकस ये है कि जो कम उम्र ड्राइवर हैं, जो बच्चे जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा कर्व करें। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मुसव्विर अहमद खान का कहना था कि जिले इंतजामिया स्मोक की वजह बनने वाले भट्टा मालकान के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई यकीनी बनाएगी। स्मॉग जो है ये पाकिस्तान के अंदर एक रीसेंट फिनोमिना है। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा इसकी शिकायत मौसूल हुई हैं और इसकी मेन वजह जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें हमारी गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्री है, ब्रिक किलन्स हैं और स्टबल बर्निंग है, तो इनको हमने कंट्रोल करना है। तकरीब के इख्तिताम पर डीपीओ और डीसी ने शहरियों में हेलमेट तकसीम किए, जबकि डीएसपी ट्रैफिक आसिफ अली भट्टू ने कम उम्र ड्राइवर्स और हेलमेट ना पहनने वाले शहरियों को फूल पेश करके ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के मुतालिक आगाह किया। तकरीब में मीडिया सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान के अफराद ने शिरकत की। कसूर में 3 रोज से बरसने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। बरसाती नालों की सफाई न होने के सबब बारिश के दौरान बरसाती नाले उबल पड़े हैं। नालों में बहकर बच्चों समेत 5 अफराद जहाँ बहक हो गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला रिवायती बेहिस्सी का मुजाहरा करते हुए ताहाल इलाका मकीनों की मदद को न पहुंचा। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कसूर शहर और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश की वजह से 7 साला बच्चे समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। नवाही गांव चाह अरूट सिंह में 15 साला लड़का, जबकि चक्की प्यारा लाल में 7 साला फैजान बरसाती पानी में डूबकर जहां बहक हो गए, जबकि खस्ता मकान की छत गिरने से 2 हकीकी बहनें मौका पर जहां बहक हो गईं। रेस्क्यू 1112 ने दिन 2 बजे ऑपरेशन शुरू किया और रात 11 बजे 7 साला फैजान को गर्ल्स कॉलेज के करीब रोही नाला से बरामद कर लिया गया, जिसको फौरी DHQ अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जानबर न हो सका। 7 साला फैजान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। फैजान की वालदा पर गशी के दौरे, वालद भी गम से निढाल। हालिया बारिशों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। अहले इलाका का कहना है कि अगर इंतजामात पहले ही कर लिए जाते तो आज मासूम फैजान अपने वालिदैन के पास होता। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में आज भी बारिश की नवीद सुना दी है। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सिंध भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई भी की गई है। महकमा मौसमियात ने आज भी कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों में बरसात की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता रोज आने वाले थंडर सेल्स के बेशतर हिस्से जुनूब में समंदर की जानिब बढ़ गया, ताहम शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 सितंबर की रात से मानसून हवाएं शिद्दत से सिंध में दाखिल हो सकती हैं। मानसून हवाएं 2 अक्टूबर तक वफ़े से बारिश का बाइस बनेंगी, जबकि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, सक्खर, लारकाना और जैकोबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ बारिश के बाइस कराची, ठट्टा, बदीन और हैदराबाद में नशीबी इलाके ज़ेर आने का खदशा है, जबकि किलात, खुजदार और लजबेला के मुकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में सोराब गोट के इलाके अयूब गोट में मुर्गी के व्यापारी के फायरिंग से 1 डाकू हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। हलाक डाकू और जख्मी शख्स को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज वजीउद्दीन से। वजी, अपडेट कीजिएगा, क्या डाकू की शनाख्त हो चुकी है? बिल्कुल, देखें जो हलाक डाकू उसकी शनाख्त तो ताल नहीं हो सकती है, अलबत्ता जो जख्मी डाकू उसकी शनाख्त जो 25 साल अब्दुल करीम के नाम से जो है बताई जाती है। बताया जाता है कि अयूब गोट से जो झटपट मोहल्ले के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। 4 डाकू जो है ये मुर्गी की आरती की जो लूट मार के लिए आए थे। जब लूट मार करके फरार हो गए तो जो मुर्गी का आरती उसने जो है फायरिंग करके 2 को जो है
जख्मी कर दिया। एक जो है दौरान इलाज जो है हलाक हो चुका है, जबकि एक जो है जख्मी है। पुलिस का वो कहना है कि फायरिंग का तबादला हुआ, उसके बाद जो है ये हादसा पेश आया। दोनों अफराद को जो अपाची से अस्पताल मुंतकिल कर दिए। ताहम पुलिस का कहना है कि जो दो फरार डाकू है उनकी तलाश के लिए जो है तलाश जारी और ऑपरेशन जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया वजी तफसीलात के लिए। सावात की खूबसूरती सयाहती मुकाम कालाम में बैनुल-अक़वामी मयार का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारियां। स्टेडियम की तामीर कब शुरू होगी, कब मुकम्मल होगी, कितनी लागत आएगी, तमाम तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में खेलों के फरोग के लिए अहम इकदाम उठा रही है और सवात के खूबसूरत और सयाहती मकाम कालाम में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर भी ऐसा ही एक मंसूबा है। 120 कनाल पर मुश्तमिल ये इस ग्राउंड की PC1 मंजूर किया जा चुका है और अगले 2 साल में इसके ऊपर तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। 35 करोड़ 80 लाख रुपए इस ग्राउंड के लिए मुख्तस किए गए हैं और 6000 तमाशाइयों के इसमें ग्राउंड में बैठने की गुंजाइश मौजूद होगी। इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी या मकामी मैचेस यहाँ पर मुमकिन हो सकेंगे और उम्मीद ये है कि कालाम के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो आने वाले सालों में यहाँ पर PSL और दीगर जो डोमेस्टिक सीरीज के मैचेस होते हैं वो यहाँ पर देख सकेंगे। एक खास बात इस ग्राउंड की ये है कि इस ग्राउंड में जो इसका जो स्ट्रक्चर बनाने का जो फैसला किया गया है उसमें कंक्रीट कम से कम इस्तेमाल की जाएगी, जबकि यहाँ की जो मकामी लकड़ी है उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यहाँ का कालाम का जो कुदरती हुस्न है उसको बरकरार रखा जा सके। जी, ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब सवात की हसीन वादी की खूबसूरती देखते हैं इस रिपोर्ट में। रौनक जिंदगी, हसीन नज़ारे, ठंडे पानी और बुलंद अफशारों की वादी सवात में मौसम तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी सयाहों का रश है। खैबर कोर और फनेज के ये बच्चे हमने इनको स्वाद विजिट के लिए यहाँ पर लाए हैं और हम कल मतलब जब गए हुए थे वहाँ पर चक्कर लगा के इन लोगों को भी घूमा फिरा के चक्कर लगाए, बहुत इंजॉय किए। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम भी है। गुज़श्ता अदवार में सर्दी शुरू होती इस वादी में खामोशी छा जाती, लेकिन इस साल यहाँ सयाहों की गहमा गहमी है। वीरान होटल और खामोश वादियाँ सर्दियों में सरेशाम अंधेरों में डूब जाती, लेकिन अब सयाह इन वादियों की रौनकें बहाल बना चुकी है। ठंडे पानी और हसीन नज़ारों की वादी सवात में आजकल सयाहों का रश है। सयाह यहाँ पर आकर हसीन नज़ारों से महजूज हो रहे हैं। कैमरामैन उमर खालिक के साथ सलाहुद्दीन, GTV न्यूज़, मरगुजार सवात। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।